नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के कृषि विभाग द्वारा किसानों के ऊपर 12,40,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है, जो कि पराली जलाने के आरोप हैं उनके ऊपर, क्योंकि सरकार द्वारा बंद किया गया था कि कोई भी फसल अवशेष में आग ना लगाए। परंतु जो किसान हैं वो नहीं माने और उनके ऊपर अब 12,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं कृषि विभाग की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है। जो भी किसान कानून की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य प्रताप डवास जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं कृषि विभाग के। उनसे जानते हैं, सर ये जुर्माना किस एवज में किसानों से लिया गया, लगाया जा रहा है और आगे की क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, इसमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि 12,40,000 रुपये जो जुर्माना है, वो जुर्माना ना होकर के जो प्रदूषण को जो प्रदूषित किया, प्रदूषण से जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसमें एक योगदान के रूप में लिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 3 लाख एकड़ में करनाल ज़िले में धान की पीआर वैरायटी लगाई जाती है। परमल राइस जो है वो लगाया जाता है, और जहाँ पीआर लगाते हैं उसी एरिया में आग की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए पिछले 6 सालों से अथक प्रयास किए हैं। करोड़ों रुपए की सब्सिडी जो है किसानों को दी गई है, जिससे वो कृषि यंत्र उन्हें प्राप्त किए हैं। आज हम करनाल ज़िले में बात करें तो 652 कस्टमर हायरिंग सेंटर बने हुए हैं। इन कृषि जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, इनके अंदर किसानों को जो मशीनें दी गई हैं वो 80% अनुदान पर दी गई हैं। यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ है वो किसान को 20 रुपये में दी गई हैं, ताकि वो अपने फसलों का सही तरीके से प्रबंधन कर सकें। ये जुर्माना बहुत मात्रा रूप से जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को जो आईईसी कैंपेन है उनको समझाने की बात है, इसके क्या दुष्प्रभाव ज़मीन पर पड़ते हैं, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, सेहत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी पिछले 5 साल से एक व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गाँव-गाँव में जाकर के इनको प्रशिक्षित करना है, स्कूलों के माध्यम से रैलियाँ निकालना है, वॉल पेंटिंग करना है, किसान मेले लगाना है, आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया और दूसरे मीडिया में देना है। तो इस प्रकार से किसानों को हर तरह से मशीनों के द्वारा, और इसके साथ साथ सरकार ने एक बहुत अच्छी और पहल की थी कि 1,000 रुपये प्रति एकड़, यानी कि जो किसान इसको नहीं जलाएगा, उसकी पराली बनाएगा, पराली बनवाएगा, ये पराली की जो गांठ बनवाएगा, उन किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। इस प्रकार किसान को जलाने की आवश्यकता कहाँ है। और आप करनाल में बात करें तो करनाल में एक एस्टीमेट है कि तकरीबन 6 लाख मैट्रिक टन पराली निकलती है, जिसमें से हम आज की बात करें तो आज भी 10 औद्योगिक कारखाने हमारे करनाल ज़िले के अंदर हैं, जहां उनकी 2 लाख मैट्रिक टन की खपत होती है, और इनमें तकरीबन 1 एकड़ की पराली जो है 3 से 4 हज़ार रुपये तक की वो इसको परचेज करते हैं। तो इस प्रकार आज किसान को जलाने की आवश्यकता नहीं है। किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है, उसके सब्सिडी देने के बावजूद 1,000 रुपया प्रति एकड़ जो पराली नहीं जलाएगा, पराली की गांठ बनवाएगा, बेल बनवाएगा, उनको दिए जा रहे हैं। पराली के व्यापक जो उसका यूज है उसके लिए कारखाने बने हुए हैं, वहाँ लेके जा सकते हैं। उसके बावजूद भी कुछ किसान भाई फिर भी इस पराली को जला देते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। और वातावरण का आप आज देख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डेली सुनवाई हो रही है कि आज दिल्ली और उसके आसपास के दिल्ली, पर्टिकुलर दिल्ली नहीं बल्कि जो एनसीआर का एरिया, करनाल भी एनसीआर के एरिया में आता है, कि इन एरिया में आप शाम के टाइम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे वो 400 450 के आसपास हो गया है। यानी कि लोगों को जो आज देखें आप, दमा, खांसी, जुखाम, तो इस तरह की बीमारियां हैं वो हो रही हैं। तो किसान भाइयों से हमारा हर पिछले 5-6 साल से यही अनुरोध रहता है कि आप दूसरे आदमियों के लिए समस्याएं न बनाएं। पराली का एक मुख्य योगदान हम नहीं कह सकते कि पराली का एक मुख्य योगदान प्रदूषण में है, लेकिन फिर भी एहतियातन जब उनको मशीनें दी गई हैं, सरकार उनको सब्सिडी दे रही है, 1,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है, 80% सब्सिडी दे रही है, कोई आदमी व्यक्तिगत श्रेणी में उसको 50% सब्सिडी दी जाती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर जो वो लगाते हैं तो फिर इसके अलावा फाइन के अलावा और कोई विकल्प सरकार या विभाग के पास नहीं बचता है। सर, जैसे कि जल स्तर जो है बहुत ही नीचे होता जा रहा है, किसानों को बार बार अपनी फसलें चुनने के लिए कहा गया कि धान व गेहूं की फसल को छोड़कर दूसरी फसलें अपनाएं, परंतु उसके बावजूद किसान जो है ना धान की फसल पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसके लिए किसानों को कैसे मोटिवेट किया जाएगा? देखिए, फसल विविधीकरण का कार्यक्रम पिछले 15-20 साल से चलता आ रहा है, क्योंकि किसान पिछले 40 साल से एक ही प्रकार की खेती कर रहा है, धान और गेहूं, धान और गेहूं।
लेकिन इस बार आप देखेंगे अब ये परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ है। सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत ये चेंज हुआ है। अभी इस साल तकरीबन सरसों का एरिया जो है वो 10 से 15,000 हेक्टेयर बढ़ा है और गेहूं का इतना एरिया घटा है। इसी प्रकार हमें ये भी आशा है कि आने वाला जो हमारा खरीफ का सीजन रहेगा 2022 में, जब हम जीरी लगाते हैं, उसमें मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत जो उसमें बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जिसका 7,000 रुपये उस किसान को दिए जाते हैं जो धान ना बो करके दूसरी फसल लगाता है प्रोत्साहन के रूप में, चाहे वो खाद ले, बीज ले, दूसरी दवाई का उसका इंश्योरेंस भी किया जाता है। तो ऐसे जो सरकार की जो ये स्कीमें हैं उनके तहत अगले साल हमें पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके किसान इन दूसरी फसलों पर जाएगा और तभी इसे छुटकारा पाएगा। तो धान की जो फसल का अवशेष है उसको पूरी तरह से नष्ट करने या उसको ख़त्म करने के लिए किसान का कहना है कि उनके पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे वो ख़त्म की जा सके जलाने के सिवाय। तो उसमें सरकार के लिए कोई ऐसा योजना है जिससे वो बिल्कुल ख़त्म हो? कई बार कहते हैं कि ऐसा खाद डालो या कोई स्प्रे करो, परंतु फिर भी किसान नहीं मान रहे। मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले यही बात रखी थी कि जिले के अंदर 652 कस्टमर हायरिंग सेंटर हैं, यानी कि 612 ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जिनमें सभी प्रकार की मशीनें सरकार ने 80% अनुदान पर दी हैं। यानी कि किसी चीज़ की कीमत 1,000 रुपये मशीन की कीमत है तो उसमें से 800 रुपये जो है सरकार ने दिए हैं। तो सर कमी कहाँ आ रही है, क्योंकि किसान लापरवाही बरत रहे? बिल्कुल, देखिए सरकार ने सब्सिडी पर पिछले 5 साल से करोड़ों रुपए की सब्सिडी किसानों के खातों में गई है, जिसमें सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध करवाए गए हैं। 652 कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, तकरीबन 5500 ऐसे इंडिविजुअल किसान की 5500 ऐसे किसान के पास व्यक्तिगत श्रेणी में इस तरह की मशीनें हैं। 100 से ऊपर हमारे ज़िले के अंदर बेलर मशीनें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान भाई अपना थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए कि 1-1,500 रुपये उनको खर्च ना करना पड़े, उसके एवज में कुछ किसान भाई इस तरह के कार्य को कर देते हैं। तो जैसे अब जुर्माना भी लगा रहे, जुर्माना ठोका जा रहा किसानों के ऊपर, और उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि इस बार जो है प्रदूषण और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ। देखिए सभी तरह के इसके अंदर हमने जो पहले बताया कि इस किसानों को सब्सिडी देनी है, किसानों को जागरूक करना है, किसानों को हमने दूसरी फसलों पर लेके आना, सभी तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन पिछले साल के हमारी जो टोटल सीजन में 1165 मामले आए थे, अभी तक हमारे 942 मामले ही हमें रिपोर्टेड हुए हैं। पिछले साल से इस साल कम है आग की घटनाएं। और देखिए बहुत बड़े एरिया में खेती होती है धान की, तकरीबन 4.25 लाख एकड़ में करनाल जिले के अंदर खेती होती है। उसके अंदर सिर्फ 1000 या 1200 केसेज आना ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। सर कितना अभी तक जुर्माना वसूला गया और कितने किसान हैं जिनसे जुर्माना भी लेना जा पड़ेगा? देखिए किसानों से अभी तक जिन किसानों ने आग लगाई है, जहाँ सैटेलाइट की हमारे पास सैटेलाइट से डाटा आता है कि यहाँ आग लगाई गई है, उसके साथ संपर्क किया जाता है तो किसान मानता है कि मैंने गलती की है। ऐसे किसानों ने स्वयं आगे आकर के अभी तक 12,40,000 रुपये उन्होंने जुर्माने के तौर पर दिए हैं। और 82 किसान ऐसे हैं, 82 किसान ऐसे हैं जिन्होंने ये जुर्माना नहीं दिया है। उनके खिलाफ जो दूसरी धारा 144, 188 की जो धाराएँ हैं उनका उल्लंघन करने के आरोप में जो एक FIR का मामला है उनके तहत वो भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य प्रताप डरबास जी। उनका कहना है कि जो किसान अपने फसल अवशेष धान की फसल में आग लगा रहे हैं और जलाने, सरकार मना करने के बाद भी जला रहे हैं, तो उनके ऊपर 12,40,000 रुपये जुर्माना उनसे वसूला गया। वहीं ऐसे 87 ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं क्योंकि उन्होंने जुर्माना नहीं दिया जो भी लगाया गया था, और ये उनके खिलाफ जो है ना एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो आगे कार्रवाई जारी है। मैं हूँ करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV।